प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल MGI टोटल एकेडमिक सोल्यूशन में। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथ का चैप्टर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया था। और अब हम पढ़ रहे हैं कुछ उसके ना हो त्रिभुज के अक्ष 2 = 0। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y = माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 -x, या y की वैल्यू दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 + x। y की वैल्यू ये आ गई 2 + x। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। x की वैल्यू हम मान लेते हैं कि 0 है, -1 +1 +2। तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी बच्चों, देखते हैं। जब बच्चों x की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। जहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब x की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये +2 और ये -1, तो बेटा 1 आ जाएगा। जब x की वैल्यू -2 रखेंगे तो -2 और ये +2 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। जब बच्चों x की वैल्यू हम 1 लेंगे तो 3 आ जाएगा। और जब बच्चों x की वैल्यू हम 2 लेंगे तो 4 आ जाएगा। छोटी वैल्यू लेंगे तो ग्राफ में आसानी से फिगर बन पाएगा। बच्चों नेक्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है, 4x - y -4 = 0। x और y में से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। माइनस का 4x + 4 माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये y = आ जाएगा 4x - 4। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे हम मान लेते हैं x, और यहाँ y की वैल्यू आ गई है 4x - y। अब x की वैल्यू जैसे हमने उस पर मानी थी वैसे मान लेंगे, 0 -1 -2 1 2। आसानी, जब x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा तो माइनस की 4 आ जाएगी वैल्यू। जब x = हम -1 रख रहे हैं तो ये माइनस का 4 आ जाएगा। जब यहाँ पे 4 में -1 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, तो -4 होकर -8 हो जाएगा बच्चों। जब यहाँ पे हम -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × -2 यानी कि -8 हो जाएगा। और -8 और -4 मिलके क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा बच्चों। जब यहाँ पे हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 4 × 1 हो जाएगा तो 4 आएगा। 4 - 4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 × 2 8 आएगा। 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा बच्चों। दोनों टेबल में एक वैल्यू कॉमन है, क्या 2/4 यहाँ पे भी है, 2/4 यहाँ पे भी है। तो इन दोनों इक्वेशन का सल्यूशन 2 और 4 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, दोनों में जो कॉमन होगा वही इसका आंसर होगा। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं बच्चों, ये भी देख लेते हैं। बच्चों अब हम देखते हैं, ये जो लिस्ट थी वो लाइन 1 के लिए थी और ये लिस्ट है लाइन 2 के लिए है। तो लाइन 1 के जो भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उनको हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। ग्राफ में लाइनें हमने खींच रखी हैं। अब ये पॉइंट ड्रॉ करते हैं। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे, पहला पॉइंट है बच्चों 0,2, यानी x में 0 लेंगे। अच्छा, ग्राफ के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, इस साइड में जाते हैं तो प्लस की वैल्यू होती है और इस साइड में जाते हैं तो माइनस की वैल्यू, ऊपर जाते हैं तो प्लस की वैल्यू, नीचे जाते हैं तो माइनस की वैल्यू। इसको बोलते हैं x और इसको बोलते हैं x डैश, इसको बोलते हैं y और इसको बोलते हैं y डैश। ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, आप लोगों को पता होंगी। नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उनके बारे में भी आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट x पे 0 लेंगे, x पे 0 यहाँ पे मिला, और y पे 2। तो y पे 2 कहाँ पे मिलेगा, इस जगह पे। इस जगह पे बच्चों हमें पॉइंट मिला 0,2, लिख दिया हमने 0,2। अब हमें -1 x में क्या लेना है, -1, और y में क्या लेना है, +1। तो हमें ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पे क्या बच्चों मिल जाएगा, -1,1। x वाला पहले लिखते हैं, y वाला बाद में लिखते हैं। अब उसके बाद इसके बाद है -2,0। x पे -2 जाना है और y पे 0, तो ये इसी पॉइंट पे हमको मिल जाएगा। ये वाला पॉइंट मिला, ये वाला पॉइंट क्या है, -2,0, ये हमको मिल गया। अब अगला पॉइंट क्या है, 1,3। x पे हमें जाना है 1 और y पे जाना है 3। ये x है, y पे कितना जाना है, 3 प्लस का 3 भी डायरेक्शन में जाएंगे, ऊपर की तरफ +3 है, तो ये हमें पॉइंट मिल जाएगा 1,3। अगर -3 होता तो नीचे डायरेक्शन में जाते हैं। और 2,4
तो x में कितना लेना है, 2 लेना है, x में 2 यहाँ पे है और 4 जाना है प्लस डायरेक्शन में, यानी ऊपर की ओर जाना है। तो ये पॉइंट हमको मिल जाएगा 2,4। अब ये सारे पॉइंट हमको मिल गए, इन पॉइंटों से मिलाती हुई हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये सारे पॉइंट इस तरीके से हैं और इनको हमने क्या किया है, इस तरीके से रख के एक लाइन खींच ली है। ये स्केल में रख के हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है बच्चों। लाइन 2 के लिए देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला है 0, -4। अब x में 0 और y में -4, इस ये वाला पॉइंट मिला हमको क्या, 0, -4 मिल गया, 0, -4। और हमें -1, 8, x में क्या है, -1 डायरेक्शन में जाना है तो इधर तरफ जाएंगे, और -8 में जाना है तो नीचे की तरफ जाएंगे। तो ये 1 और ये इसी डायरेक्शन में हम इसी लाइन पे जाएंगे जहाँ पे हमें -8 मिल, -1, -8। अब अगला पॉइंट बच्चों क्या है, अगला पॉइंट है -2, -12। तो -2, -12 अब देखेंगे तो -2 ये मिला हमको, -2 ये वाला पॉइंट हमको मिला, और हमें नीचे इसी लाइन पे हम चलते जाएंगे जहाँ पे हमें मिल जाएगा 12। तो ये हो जाएगा -2, -12। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों 1, 0। तो 1, 0 बच्चों हम देख रहे हैं, तो x में 1 और y में 0, तो हमको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा 1, 0। ये वाला पॉइंट मिल जाएगा 1, 0। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों क्या है, 2, 4। तो 2, 4 x में 2 और y में हम ऊपर की ओर जाएंगे तो 2, 4 हमें ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। अब इन सभी पॉइंटों को मिलाती हुई एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पहले इतना हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइन, इतनी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्केल हमारा छोटा पड़ गया है बच्चों, इतनी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद आगे की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये बच्चों आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ये 2, 4 पे कट कर रही है। ब्लैक वाली लाइन फर्स्ट है और ब्लू वाली लाइन सेकंड है, और ये कहाँ पे कट कर रही है, 2, 4 पे। हमने आपको बताया था कि 2, 4 ही इसका सोल्यूशन है। अब बच्चों देखते हैं इसका एरिया कैसे निकालते हैं। बच्चों यहाँ पे वर्टेक्स की अगर हम बात करते हैं तो ए क्या है, 2, 4। तो ए 2, 4 हो गया वर्टेक्स। बी की अगर बात करते हैं तो -2, 0। तो बी के जो वर्टेक्स हो गए -2, 0 हो गया। सी के वर्टेक्स हो गए 1, 0, 1, 0। तो ये तो वर्टेक्स हो गए आपके। अब अगर हम बात करें एक्स एक्सिस पे बने ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से इसका ये जो शीर्ष था, इसका ये वर्टेक्स था, यहाँ से हमने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो परपेंडिकुलर कितना है, 4 यूनिट। कैसे, 1, 2, 3, 4 यूनिट हो गया। अगर हम इसके बेस की बात करते हैं तो बेस कितना है, बेस अगर बात करते हैं तो ये 1, 2, 3 यूनिट हो गया, बेस 3 यूनिट हो गया। तो बच्चों इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया का फार्मूला बच्चों क्या होता है, एरिया आपका होता है बेस इंटू हाइट। तो 1/2, बेस कितना आया था, बेस आया था 3 आपका, और हाइट कितनी आई थी, हाइट आई थी आपकी 4। बेस कितना था, बेस था आपका BC, और हाइट कितनी थी, हाइट हमने मानी थी AM मानी थी। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 2 ये कैंसिल हो गया, 3 × 2 यानी कि 6 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ जाएगा बच्चों। यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन और भी मैं बताऊंगा आपको। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है या बुक में से कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका सलूशन आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।